गाइस वेलकम बैक। लेट्स देखते हैं इस वीक में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्विक रीडिंग फॉर यू। ठीक है, कि इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वीक व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इस वीक में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रुपी का मैसेज। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट ग्रुपी। करंट एनर्जी में आपके लिए ग्रुपी का मैसेज क्यों आ रहा है। विच इज़ अनबॉदर्ड, हॉन्टेड, लव ऑन द ब्रेन एंड स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है कुछ लोग करंटली आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। करंट एनर्जी में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग आपके बारे में करंटली गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एंड दे आर गेटिंग सम प्रूफ्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई सिचुएशन जैसे कुछ लोगों ने आपको व्यू करा था, स्टॉक करा था, वैसी नहीं है। ठीक है, सो सम पीपल आर रियलाइजिंग कि जितना ये इजी लग रहा था सिचुएशन उतना इजी नहीं है। ठीक है, या फिर जितना सिचुएशन को ये समझ रहे थे कि जैसे जाना चाहिए था वैसे गया नहीं। ठीक है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये चीज़ आप सोच रहे हैं। ठीक है, बट आई एम गेटिंग कनेक्टेड एनर्जी। सो ठीक, यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए क्या आ रहा है कि कोई करंट एनर्जी में या फिर अपकमिंग इवेंट के अंदर, अपकमिंग फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको आपका वर्थ रियलाइजेशन, वैल्यू रियलाइजेशन करा सकती है। या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन आएगा जो आपको कोई तो सिचुएशन ऐसी आएगी, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सी, कि आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर एक्चुअली ग्रोइंग, आप किस तरीके से काम करो। तो कोई तो इवेंट ऐसा आएगा, कोई तो सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपको अंडरस्टैंड कराएगी हाउ इंपॉर्टेंट यू आर फॉर योर सेल्फ, ओके, एंड फॉर अदर पीपल। कुछ तो ऐसा कनेक्टेड एनर्जी आ रहा है। अनदर एनर्जी है कॉक ब्लॉकिंग। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को कि इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉक ब्लॉकिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। विच इज़ अनबॉदर्ड, लव ट्राइंगल, ग्रज होल्डर एंड नो फैक्ट्स। कोई पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये लव रिलेशनशिप सिचुएशन लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है कि समवन इज़ ट्राइंग टू पुश यू। ठीक है, या समवन इज़ ट्राइंग टू पुट यू डाउन। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है, लव ट्राइंगल आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपके अराउंड कुछ मल्टीपल लवर्स हैं, यानी आपको एक से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये चल रहा है कि किसकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आपस में फाइट कर रहे हैं आपको पाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पर यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे रियलाइज़ करने वाले हैं कि जो वो सोच रहे थे वैसे नहीं होगा। तो कुछ ऐसे लवर्स हैं जिनको आप पीछे छोड़ने वाले हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ के यू आर गोइंग टू चूज समवन, या फिर आप कोई डिसीजन मेकिंग इस समय पे नहीं करोगे, ऐसा उन लोगों को लग सकता है। ठीक है, तो माइट भी कुछ लोग आपको लव पार्टनर्स जो है शो करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन टू यू, या फिर आप कितने वैल्यूएबल हो, बट उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी। तो बहुत सारे लोग आपके लिए इस वीक में ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, और शायद आपको पता था या नहीं पता था, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीक में मिलेगी। अनदर एनर्जी है कार्मिक फ्रेंड्स की। क्लैरिफाई करते हैं कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी को। कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर्स, ओके, क्लोजर, ओके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर किसी लवर ने आपको लेके ग्रजेस रखे हुए हैं, किसी पर्सन ने आपको लेके ग्रजेस रखे हुए हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो करियर में। ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। बट मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। यहाँ पे हो सकता है जैसे कहते हैं कभी कभार कोई ऐसा पर्सन जो आपका फ्रेंड था और वो आपको लवर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखे, और हो सकता है यू रिजेक्टेड दिस पर्सन इन द पास्ट, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो यही सिचुएशन हो सकती है कि कोई पर्सन आपसे थोड़ा सा सीक्रेट कंपटीशन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है तो समवन इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कंपटीशन वाली वाइब आ रही है कि कोई कंपटीशन लेने की कोशिश कर रहा है, बट इस पर्सन को लगता है यू आर एक्चुअली बिजी ऑन समथिंग। ठीक है, तो किसी को रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, बट कोई चीज़ शिफ्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव जोन में जाती हुई दिख रही है, आपके लिए और उस पर्सन के लिए। अनदर एनर्जी है रिजेक्टेड। क्लैरिफाई करते हैं रिजेक्टेड मैसेज को आपके लिए, वाई दिस मैसेज इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे है डर्टी ऑफर। मुझे लगता है कि आप किसी को रिजेक्ट करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। कोई पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपसे फाइट, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपसे compete करने की कोशिश करे, कंपटीशन लेने की कोशिश करे, बट यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्सन। द रीज़न बीइंग बिकॉज आपको लगता है कि ये पर्सन हमेशा सेम टेंडेंसीज़ को फॉलो करते हैं, और सेम टेंडेंसीज़ फॉलो करने के बाद वो सेम रिजल्ट तो नहीं आ सकता है। ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो यू आर रियलाइजिंग दिस टाइम कि जो भी इंसान आपको लेके सेम टेंडेंसीज़ फॉलो करने की कोशिश करेगा, और या कर रहा है जो भी पर्सन, ठीक है, तो उस पर्सन को भी रियलाइज़ होगा कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो कोई सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी एज इट इज़,
या उस पर्सन के लिए वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज सेम, ठीक है। तो हर समय सेम सिचुएशन थोड़ी ना वर्कआउट करेगी, देयर इज़ नीड ऑफ चेंजिंग द प्लान्स, ओके, ऐसा कुछ। और मुझे लगता है कि सेम प्लान्स को इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि एक डॉटफुल कंडीशन को क्रिएट करा जा सके, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी जा सके जो ऑलरेडी करी गई थी इन द पास्ट, ठीक है, बट वो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। सेम सिचुएशन है, हर बार सेम सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, हर बार आप सेम ट्रैप में वापस नहीं आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे है मूविंग ऑन नेक्स्ट एंड कार्डलेस। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कुछ फिनेंसेस या फिर कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे थे जहाँ पर आपके पास रिसोर्स की कमी थी, ठीक है, कोई रिसोर्स की कमी थी, तो अब मुझे लगता है कि आप करियर में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। यू आर बिल्डिंग योर रिसोर्सेज, आप कुछ चीज़ों में बिल्ड करेंगे। कुछ लोग शॉपिंग कर सकते हैं इस वीक अपने करियर में कुछ बिल्ड करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, क्योंकि कुछ तो इन्वेस्टमेंट से आपका ब्लेसिंग कनेक्टेड है जो कि ग्रोथ देगा आपको, ठीक है। तो आपकी पहले तो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ऊपर से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिवॉर्ड करने वाला है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो जो इस समय पे आप करियर इन्वेस्टमेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू अ कोर्स और अ सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसमें मुझे लगता है आपके लिए ग्रोथ ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। अनदर एनर्जी आपके लिए है यहाँ पे स्कैर्सिटी, टैक्टिक्स एंड येस फेक अकाउंट्स। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में। दीज पीपल आर एक्चुअली स्टॉकिंग यू, या आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपका फोकस इनमें नहीं है, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स इन योर लाइफ, ठीक है। आप कहीं और जगह पे फोकस कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं स्कैर्सिटी, टैक्टिक्स एंड फेक अकाउंट्स। येस, ये लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके बैड रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करें इस वीक में साइलेंटली, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली आपकी बैड रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब रोज़ सिचुएशन वैसी है जैसे ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, और मुझे लगता है उस चीज़ से शायद आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ यूजिंग समथिंग सेम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने का इंटेंशन है जो कि ऑलरेडी करा है। आपके आइडियाज़ को कॉपी करके, आपके सिचुएशन को कॉपी करके अपना दिखाना, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन करना, आपके वर्क पे क्वेश्चन करना, आपके काम पे क्वेश्चन करना, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन पे फोकस कर रहे हो, डॉजिंग द बुलेट्स, यानी कोई चीज़ आ रही है उसको आप कट ऑफ कर रहे हो ताकि वो उस पर्सन पे ही वापस जाए, ठीक है। तो येस, यू आर जस्ट डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स समथिंग जो आप काम करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपका मेन फोकस होगा यू आर गेटिंग बेटर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की सिचुएशन को आप एंटरटेन करने वाले हो, बिकॉज यू आर गेटिंग ग्रोथ इन एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर और अपने प्लान्स पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन आ रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444, क्योंकि एक्सपेंशन तो ज़रूर आ रहा है इस वीक में आपके लिए, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।